qualities, roles, and behavior that society connect with being male or female. It's not just about biological sex, it's also about how people are expected to dress or think in culture. कहते जेंडर का मतलब जो वो होता है जो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज रोल्स एंड बिहेवियर्स कनेक्ट कर देता है समाज किसी पर्टिकुलर जेंडर से। जैसे नॉर्मल है, हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि बाहर कमाना, बाहर के सारे काम करने आदमियों की, मर्दों की ड्यूटी है, एंड घर पे रहना, घर साफ रखना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजना, ये औरतों की ड्यूटी है। इसे हम कहेंगे जेंडर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बायोलॉजिकल सेक्स, इट्स अबाउट हाउ पीपल। कहते ये सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल सेक्स तक सीमित नहीं रह गया है। बायोलॉजिकल सेक्स होता है जो हम जन्म के टाइम पे लड़का होते हैं या लड़की होते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल सेक्स। इट्स ऑल्सो अबाउट, कहते ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गया, लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट कि कैसे समाज के लोग हमें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे एक्ट करेंगे। जैसे हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई आदमी है तो वो पैंट शर्ट पहनेगा, कोई औरत है वो सूट पहन लेगी, साड़ी पहन लेगी, है ना। एंड हम सबको लगता है कि जैसे हम सब ने एक समाज में एक नॉर्म है सोसाइटी में कि आदमी रोते नहीं है, लेकिन लड़कियां तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। ये हो गया कि कैसे समाज डिफरेंट जेंडर्स को देखता है। The term gender was first clearly explained by John Money in 1995. कहते ये जो टर्म जेंडर है ये पहली बार जॉन मनी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ढंग से एक्सप्लेन कराई गई थी इन 1955। उन्होंने कहा था देयर इज डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर रोल्स। जॉन मनी ने हमें 1955 में बताया था कि बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर रोल्स में फर्क होता है। बायोलॉजिकल सेक्स वो होता है जो हम जन्म के समय से लड़का या लड़की होते हैं, एंड जेंडर रोल्स वो होते हैं जो समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम लड़की हैं तो सिर्फ यही करेंगे, एंड अगर हम लड़का है तो यही करेंगे। Later in 1970s, feminist writers and thinkers began using the term gender to show that many differences between men and women are not natural but created by the society. कहते बाद में 1970 के आसपास नारीवाद के लेखकों ने जेंडर शब्द की वर्तों ये बताने के लिए की थी कि आदमी एंड औरत में जो फर्क हैं, भेदभाव हैं, वो सारे नेचुरल, कुदरती नहीं है, बल्कि उनमें से बहुत ज्यादा भेदभाव समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। टुडे इन लिटरेचर एंड सोशल स्टडीज, gender is studied to understand how language, culture, and power define masculinity and femininity, and how these ideas affect people's life. कहते आज के समय में साहित्य में और सामाजिक शास्त्र में जेंडर शब्द की इस्तेमाल ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए किया जाता है कि कैसे अलग अलग भाषाओं में, सभ्याचार में, एंड अलग अलग ताकतों में कैसे कैसे मर्द को एंड औरत को डिस्क्राइब किया गया है। ये सब बताने के लिए वो जेंडर शब्द की वर्तों करते हैं, एंड कैसे ये सारी विचारधारा ने लोगों की जिंदगियों पे असर डाला। सो मोस्टली इन इजी वे इन लिटरेचर एंड सोशल स्टडीज, ये जो डिफरेंस है आदमी एंड औरत का, फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी का एंड फेमिनिटी का, इस डिफरेंस को बताने के लिए लोग जेंडर शब्द की वर्तों करते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन है। जेंडर मीन्स द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन men and women, how society expects them to act, think or behave. It's different from biological sex, which is about physical traits. कहते जेंडर का वो मतलब है कि कैसे समाज एंड सभ्याचार भेदभाव करता है आदमी एंड औरत में, एंड इसमें ये है कि समाज कैसे एक्सपेक्ट करता है कि औरत कैसे बिहेव करेगी, क्या करेगी, एंड समाज कैसे एक्सपेक्ट करता है कि आदमी कैसे बिहेव करेगा या क्या करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, वी ऑल एक्सपेक्ट कि अगर कोई औरत है तो वो तो घर पे रह के खाना पकाएगी, घर साफ रखेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अगर कोई मर्द है
तो उससे हम सब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाहर जाएगा, पैसा कमा के लाएगा एंड और बाहर के काम करेगा। ये जो हम जेंडर बेस्ड रूल्स होते हैं ना, ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं समाज की, इसे कहते हैं जेंडर। एंड ये बायोलॉजिकल सेक्स से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स होता है, इट इज़ अबाउट आवर फिजिकल ट्रेट्स। वो हमारी फिजिकल खूबियों पे होता है कि कैसे शारीरिक तौर पे आदमी औरत से अलग है, औरत आदमी से अलग है। एग्जाम्पल, अभी बुक्स की एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अ रूम ऑफ वंस ओन, ये एक किताब है बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये डिस्कस करती है कि हाउ सोसाइटी लिमिटेड वुमेन्स रोल एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इस बुक में लिखा हुआ है कि कैसे समाज ने एक औरत की अपॉर्चुनिटीज को एंड रोल्स को लिमिट कर दिया गया है। अनदर बुक इज द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर। इस किताब में बताते हैं कि कैसे स्ट्रगल ऑफ वुमेन अगेंस्ट जेंडर एंड सोशल ऑप्रेशन, कि कैसे एक औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगेंस्ट डिफरेंट जेंडर। एंड अप्रेशन का मतलब होता है जब दबाया जाता है, कि कैसे जब आपको कोई दबा रहा हो दूसरा जेंडर, तो कैसे आपका स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी बात करेंगे मूवीज की। इंटरनेशनल है लिटिल वुमेन, शोज वुमेन ब्रेकिंग जेंडर रूल्स एंड सीकिंग इंडिपेंडेंस। इसमें औरतें अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही हैं। एंड द नेक्स्ट मूवी इज चक दे इंडिया। इसमें सबको पता है फीमेल इंडियन क्रिकेट टीम पे मूवी है ये, कि शोज वुमेन फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर बायस इन स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, expecting women to do housework and men to earn money is a gender role. Calling pink a girl's color and blue a boy's color is also a gender stereotype. Stereotype होते हैं रूढ़िवादी सोच। In one line, gender is how a society defines and expects men, women, and others to behave, not just what they are by birth. तो कहते हैं एक लाइन में अगर कहेंगे तो जेंडर वो है कि कैसे समाज और समाज के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं आदमियों, औरतों और जो अदर जेंडर्स हैं कि वो कैसे बिहेव करें, नॉट जस्ट व्हाट दे आर बाय द बर्थ। मतलब जो जेंडर है वो हमें हमारा बर्थ से जो भी जेंडर है उससे आगे जाके हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है कि अगर ये मर्द है ये कमाएगा, ये औरत है ये घर संभालेगी, एंड जो अदर्स हैं वो भी कुछ करेंगे ऐसे। सो जेंडर इज अ वेरी डिफरेंट टर्म फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें एंड फॉलो करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। एंड प्लीज कमेंट डाउन आप जो भी और वीडियोस चाहते हैं।